नमस्कार मित्रों, मैं आपका टैक्स मित्र सी प्रदीप भारद्वाज। आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज्ड एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 143(1)A एंड हाउ टू रिजॉल्व। यानी कि मित्रों, आप में से बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयड होंगे। ज़्यादातर ये सैलरीड एम्प्लॉयड के साथ प्रॉब्लम आ रही है, जिनका जो रिफ़ंड लेने की उम्मीद में बैठे हुए थे और उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस आ गई, या जिनका भी रिफ़ंड रुका हुआ है वो चेक कर सकते हैं अपने लॉगिन में जाके, कहीं उनके नाम तो नोटिस नहीं आ गया है। क्योंकि बहुत लोग अपना ईमेल आईडी नहीं देते हैं या अपना ईमेल आईडी रेगुलर चेक नहीं करते। लेकिन अगर आपका रिफ़ंड रुका हुआ है और आपने रिफ़ंड की उम्मीद लगा रखी थी और आपने टाइम पे रिटर्न फाइल कर दिया है, तो आप एक बार अपना मेल या अपने टैक्स प्रोफेशनल का मेल, अगर आप मेल नहीं चेक कर सकते तो एक बार अपना इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाके अपना लॉगिन करके देख सकते हैं कहीं आपको ये नोटिस तो नहीं आया है। मित्रों, पिछले 1 साल से हमारी सरकार ने काफ़ी कोशिश की है कि काले धन को रोका जाए इकोनॉमी में आने से। उसके लिए उन्होंने नोटबंदी जैसा मजबूत कदम उठाया, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम लाया, जीएसटी लाया, बेनामी संपत्ति जब्ती का अधिनियम लाया, रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए रेरा जैसा कानून लाया और बहुत सारे टैक्स इवेजन के स्टेप्स उठाए। उसी क्रम में सरकार ने एक नया सेक्शन 143(1)A इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इंट्रोड्यूस किया, जहां पे उन्होंने क्या किया कि जो लोग जिनका टैक्स कटता है, जिन लोगों का जिन्हें फॉर्म 16 या 16A मिलता है, तो उन लोगों ने अगर रिटर्न में कम फाइल किया है और उनका टीडीएस ज़्यादा अमाउंट पे कटा हुआ है, उनकी इनकम ज़्यादा दिख रही है एज पर टीडीएस रिटर्न और उनकी वास्तविक इनकम एज पर फाइल रिटर्न कम दिख रही है, तो उन लोगों को सरकार ने एक क्वेश्चन पूछा है कि ये क्यों दिख रहा है। यही शो कॉज नोटिस का सबको नोटिस आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी जहाँ तक हम बात करते हैं तो देखिए मित्रों, इसके 3 कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, कि ये क्यों आ रहा है। एक तो कारण होता है कि आप जिस समय एम्प्लॉयर ने आपसे जानकारी मांगी उस समय आपके पास पेपर्स नहीं थे या किसी कारण से आप पेपर नहीं दे पाए और आपने सोचा एक बार अगर टीडीएस कट जाता है, एम्प्लॉयर टैक्स काट भी लेता है तो कोई बात नहीं, बाद में मैं रिटर्न फाइल करके उस टैक्स को वापस ले लूँगा। एक तो आप इस गफलत में आपने टैक्स कटवा लिया, आपके पास पेपर्स थे। दूसरा ये था कि आपके पास पेपर्स तो थे लेकिन आप एम्प्लॉयर को सारी जानकारी नहीं देना चाहते, ये नहीं चाहते कि पूरी कंपनी आपके सारे इन्वेस्टमेंट जाने, सब कुछ जाने, तो इसलिए आपने पेपर होने के बावजूद पेपर रख लिया और सरकार और अपने एम्प्लॉयर को जानकारी नहीं दी, तो एम्प्लॉयर ने ज़्यादा अमाउंट पे टैक्स काट लिया, आपने रिटर्न फाइल करते समय कम इनकम दिखाया। तीसरा जो केस आता है कि जानबूझ करके जो बेईमानी वाला केस आता है कि आप चाहते ही नहीं है कि आप, मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि इनकम टैक्स में आपने गलत क्लेम फाइल कर लिया, यानी कि आपका बनता ही नहीं है। आपने क्या किया, एलआईसी का 50,000 का रसीद दिखा दिया, इसका वो दिखा दिया और पूरी एटीसी 1.5 लाख का क्लेम ले लिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गलती से किसी सैलरी वाले की स्क्रूटनी होती है तो स्क्रूटनी मेरी होगी नहीं, ऑनलाइन जो मैं फाइल करूंगा गवर्नमेंट उसे सही मान करके प्रोसेस कर देगी, तो मुझसे मांगा जाएगा नहीं रसीद, तो मैं जो कर लूँ और मुझे पूरा टीडीएस का रिफंड मिल जाएगा। और ऐसे लोगों को ही पकड़ने के लिए सरकार ने इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अब जो भी आपको डिफरेंस आएगा, डिफरेंस का आपको रीजन बताना पड़ेगा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उसका आंसर देना पड़ेगा। आप जब अपना लॉगिन कीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि स्क्रॉल डाउन करना है अपने नोटिस के ऊपर और देखना है पार्ट ए में कि एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें 4 हेड दिखाया है कि फॉर्म 1660 में अदर इनकम में ये दिख रहा था, इनकम एज पर रिटर्न ये है आपका और एज पर फॉर्म ये है। फॉर्म 16 में आपने डिडक्शन 1,20,000 यहाँ का दिखाया है, यहाँ पे आप 1 लाख का ही दिखा रहे हैं। तो इस तरीके के जो डिफरेंसेस आते हैं उसके कारण आपका एडिशन होगा इनकम में। तो उस मिसमैच को पहले आपको चेक करना है ये, और उसके बाद इस नोटिस को जवाब देना है। नोटिस का जवाब कैसे दिया जाएगा हम इसकी बात समझते हैं। जब आप अपना लॉगिन खोलते हैं तो उसमें ई प्रोसीडिंग्स में जाएंगे और ई असेसमेंट्स में जा करके सबमिट करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये असेसमेंट प्रोडिंग में आएगा, रेफरेंस आईडी आएगा जो ऑटो जनरेटेड डिपार्टमेंट द्वारा होगा। यहाँ नोटिस ऑफ सेक्शन लिखा हुआ है 143(1)A जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है फाइनेंस एक्ट 2017 में,
डेट ऑफ नोटिस आएगा, उसके बाद कम्युनिकेशन सेंड जिस दिन किया गया है, और उसके बाद यहाँ रिस्पॉन्स का ऑप्शन है, यहाँ आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो फिर आप अगले पेज पे चले जाइएगा और इस तरीके का एक विंडो खुलेगा। उसमें आपको दिखाया जाएगा कि इनकम और ग्रॉस रेसिप्ट एज पर रिटर्न आपने क्या दिखाया है, एज पर फॉर्म 16 या 26 एस में कितना दिखा है और क्या वेरिएंस है, और उन्होंने किस फॉर्म के थ्रू कंपैरिजन आपका किया है। ठीक है ना, फॉर्म 16 जैसे सैलरी इनकम का किया है। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स में आपको 2 रिस्पॉन्स देना है, या तो एग्री टू एडिशन करना है आपको या फिर डिसएग्री। अगर आप एग्री कर लेते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, आप एग्री करते हैं तो आपका वो इनकम ऐड कर दिया जाएगा, आप रिटर्न रिवाइज करके अपने उस इनकम को एक्सेप्ट कर लेंगे और उस पर टैक्स पे करेंगे। लेकिन अगर आप डिसएग्री करते हैं तो फिर क्या करना है, रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बताना है, उसमें आपको एम्प्लॉयर का टैन नंबर, या फिर अगर आपका अदर इनकम के थ्रू है तो जिसने भी टैक्स काटा है उसका टैन नंबर, किस सेक्शन में हुआ है, जैसे एम्प्लॉयमेंट में हुआ तो 192 डालेंगे, और अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो 194C, प्रोफेशनल फीस में होता है 194, जो भी होगा वो यहाँ पे सेक्शन डालेंगे। उसके बाद अमाउंट पेड क्रेडिटेड बाय द डिडक्टर, यानी कि टोटल आपको कितना अमाउंट दिया, आप उसका कितना रिसीव किए और आपकी क्या इनकम है, यही करके आपको जितने सारे रिस्पॉन्स करने हैं ऐड करते जाना है। ठीक है ना। उसके बाद फिर जब ये अमाउंट आ जाता है तो फिर आप डिसएग्री टू एडिशन करते हैं तो फिर आपसे पूछा जाता है कि डिसएग्रीमेंट का रीजन क्या है। डिसएग्रीमेंट का रीजन में आपको इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स या एग्जेम्प्ट था, डीटीए का नॉट टैक्सेबल इन इंडिया ये नहीं था, टीडीएस हैज बीन क्लेम्ड ऑन एडवांस रिसीव्ड, नो इनकम है, यानी टीडीएस आपने को एडवांस में किसी ने पेमेंट किया उस पर टीडीएस काट लिया, लेकिन आपका इस साल कोई इनकम ही उसमें से नहीं है। इनकम रसीद ऑफर्ड इन द प्रीवियस ईयर, और टीडीएस क्लेम इस साल आपने टीडीएस क्लेम किया और इसकी इनकम आपने पिछले साल में ले लिया था। अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है तो आपको पार्ट जो भी पेमेंट मिलेंगे उस पर टीडीएस कटेगा, लेकिन वो आपकी इनकम तब तक नहीं है जब तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। इंटरेस्ट इनकम है, नेट इनकम नॉट अप्लाइड, या फिर डिडक्शन क्लेम्ड रिटर्न में किया लेकिन फॉर्म 16 में नहीं किया, जैसे कि अपने अगर एटीसी एलआईसी की बात होता है तो। ठीक है ना, तो उस तरीके के आपको दिखा देना है, और उसके बाद क्या करना है, उसका वहाँ पे रिस्पॉन्स और दिखा के आपको सबमिट कर देना है। तो जो ईएसएस में प्रोसेसिंग रिस्पॉन्स करोगे तो ये एक्नॉलेजमेंट आएगा, और फिर आपको क्या कहा जा रहा है कि प्लीज अपलोड रिवाइज रिटर्न विद इन 15 डेज, और जिस दिन आप ये रिस्पॉन्स सबमिट करोगे उसके 15 दिन के अंदर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करो, और रिवाइज रिटर्न फाइल करके आप ओरिजिनल टैक्स की जो भी टैक्स बनता है उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो पे करके ख़त्म करो। और कहा गया है कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं नोटिस का जवाब नहीं देता हूं तो क्या होगा, या फिर इस तरीके की अगर बात करते हैं तो कहा जाएगा कि अगर आपने कोई रिस्पॉन्स 30 दिन में नहीं दिया है तो ये मान लिया जाएगा कि आपने उसे एग्रीमेंट में मान लिया है, और आपको 143(1) की एक नोटिस और जारी करके दी जाएगी, जिसमें आपको 143(1) में आपका कैलकुलेशन दिखाया जाएगा और आपसे टैक्स की डिमांड की जाएगी। तो मित्रों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो शेयर करें, और अगर इससे जुड़े कोई भी और क्वेरी हो तो हमारी मेल आईडी begusaraisi@gmail.com पर जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।